खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मेरी जमीन है। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में रतसर नगर पंचायत में एक जमीनी मामला सामने आया है। आरोप लगा है कि वह सरकारी जमीन है, कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। इसको लेकर उप जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी। अविनाश सिंह ने बताया कि सभी आरोप बेबुनियाद है, वे हम लोगों की जमीन है, तमाम तरीके आरोप लगाए। खुद सुनिए अविनाश सिंह। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जी भैया, अपना एक परिचय दें। मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह है। मैं उदय शंकर सिंह, स्वर्गीय उदय शंकर सिंह का पुत्र हूँ। मैं ग्राम रसड़ कला का रहने वाला हूँ और मुझे आज मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरे ही गांव के तथाकथित समाज सेवी और खुद को सचेतक बताने वाले विजय गुप्ता, हम लोग अपनी ज़मीन पर निर्माण कर रहे थे। उन्होंने एसडीएम के यहाँ फर्जीवाड़ा तरीके से वहाँ एप्लीकेशन दिया। 5-6 अपने ही जैसे लोगों को इकट्ठा करके ले गए बरगला के। जैसा कि उनका कृत्य है, ये पूरा गांव जानता है। और उन्होंने उसके बाद हमारे 2 चाचा रविशंकर सिंह, विनय शंकर सिंह पे ये आरोप लगाया कि ये लोग भू माफिया हैं। दर्जनों मुकदमे ये पूरा गांव जानता है, पूरा नगर पंचायत जानता है कि विजय गुप्ता पे चल रहे हैं। जो जमीन संबंधित ही हैं उनके ऊपर 3 दिन पहले मिनी गुंडा एक्ट लगा है, लेकिन वो भू माफिया किसे बता दे रहे हैं जो आरएसएस में 40 साल से एक्टिव हैं लोग और आज भी उसके अस्थायी सदस्य हैं। और उन्होंने आज तक अपनी जमीन छोड़ के किसी और की जमीन की तरफ देखने का प्रयास नहीं किया। वो कहते हैं कि मैं समाज सेवी हूं। उनको समाज सेवी का परिभाषा नहीं पता है। समाज सेवी वो होता है जो गांव के लिए अपना तन मन धन दे, त्याग करे। लेकिन आप मीडिया के लोग हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप रतसर नगर पंचायत की जनता से पूछिए कि उन्होंने यहाँ की जनता का जीना मुश्किल कर रखा है। वो हर एक मामले में हस्तक्षेप करते हैं केवल कमीशन के लिए। और वो कहते हैं कि इस जमीन को पहले पूर्व प्रधान अशोकानंद सिंह जी ने रोका था, स्वर्गीय धर्मात्मा सिंह जी ने रोका था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके परिवार द्वारा इस बात का खंडन किया गया है क्योंकि अशोकानंद सिंह के छोटे सुपुत्र माननीय अभिषेकानंद सिंह और स्वर्गीय धर्मात्मानंद सिंह जी की पुत्री अनु सिंह ने इस बात का खंडन सोशल मीडिया पे किया है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जमीन 50 सालों से हमारे कब्जे में है और हमारा उस पर निर्माण चल रहा था। हमें अब निर्माण की आवश्यकता थी, लेकिन ये भू माफिया कह के और हमारे परिवार पे कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। मैं मीडिया से इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि मैंने कुछ आप लोगों को कागजात दिए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट दिया है, मैंने आप लोगों को मौका दिखाया है। आप वहाँ स्थानीय लोगों से बात कर लें और यहाँ की जनता से बात कर लें जो बड़े बुजुर्ग हैं। और सारे लोग जानते हैं कि हमारा पहले वहाँ मकान हुआ करता था। हमने आज तक लोगों को बसाने का काम किया है, मेरे बाबा हों, दादा हों, और हमने कभी किसी को उजाड़ने का और किसी की जमीन पर अनधिकृत अतिक्रमण या कब्जा करने का प्रयास कभी नहीं किया, ना कभी करेंगे। और ये मामला अधिकारियों के पास गया है और हमें पूरा सिस्टम पे पूरा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, जिलाधिकारी महोदय, कानगो साहब, निकपाल साहब, सबके पास हमने निष्पक्ष जांच की मांग की है। और जो भूमाफिया होगा वो अधिकारी तय करेंगे। और हम लोगों ने भी उनके भी दर्जनों मुकदमे की पूरी लिस्ट बनाई है और हमने जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। और सबसे बड़ी बात कि उनकी इनकम, विजय गुप्ता के इनकम का सोर्स क्या है कि वो हर दूसरे महीने एक जमीन रजिस्ट्री कराते हैं। इस पे भी हमने एक कंप्लेंट फाइल की है जो जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में है। तो सब कुछ 10 दिन के अंदर आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, नगर पंचायत के कार्यालय के सामने जिस जमीन को लेकर विवाद है, वो जमीन आखिर किस तरह की है? जैसा कि उनका कहना है कि ये अंग्रेजों के ज़माने से जो है 1903 से ये ग्राम सभा की ज़मीन है, बीच में इसका नंबर बदला गया और अब तक वो ग्राम सभा की ही ज़मीन है। नहीं,
वो हमारे जगदेव बहादुर सिंह, जो हमारे दादा के दादा थे, 6 पुश्त से वह जमीन हमारे कब्जे में है। वो जमीन पे पहले हमारा पुश्तैनी मकान हुआ करता था और उसके बाद हम लोग वहां से हट के थोड़े दूर पे घर बना लिए। ये बगल में मेरे वहीं के दयाद विनय कुमार सिंह, जो अभी प्राइमरी में शिक्षक हैं, इनके छोटे भाई विनीत सिंह यहाँ के युवा समाज सेवी हैं, ये बैठे हुए हैं, इनका मकान वहीं है। हमारे सारे 5 लोगों का पटीदारों का मकान वहीं हुआ करता था और उनके पास एक स्पेशल डाटा है, क्योंकि उनको लोगों को परेशान करना है, लोगों के साथ फ्रॉडगिरी कर, उनको कमीशन चाहिए। अभी परसों उन्होंने 15 लाख रुपए का डिमांड भेजा है कि 15 लाख रुपए आप लोग हमें दे दें और हम यहाँ से ये सारा दरखास्त उठा लेंगे। उनके गुर्गे जो 5-6 हैं, उनका भी कृत्य वही है जो उनके साथ गए थे। वो लोग हर जमीन में आपत्ति डालते हैं और उसके बाद बैठ के उसका सौदा करते हैं कि आइए बैठ के हमको लाख दे दीजिए, 50 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए। और ऐसे ही लोग उनके साथ है। पूरी रक्षड़ की जनता, मैंने कल एक फेसबुक पे वीडियो शेयर किया था, मुझे इतना प्यार और आभार मिला। और पूरे रक्षड़ की जनता में विजय गुप्ता को लेके जन आंदोलन का वो है कि अगर ये नहीं माने तो इनकी शिकायत पूरे और इनको जिला बदर और यहाँ से निकालने की बात चल रही है। लोगों में इतना है। उन्होंने बलराम सोनी, जो यहाँ के एक स्वर्णकार हैं, उनकी जमीन उन्होंने ली है, वहां पे वो कमीशन की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र से वो किसी समाज के वो नहीं है, वो केवल एक बात करते हैं कि मैं ये हूं, मैं खुद को कहते हैं। लेकिन आप मीडिया के लोग आप पता कर ले ना, उनको यानी कि उस जमीन के एवज में वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। हाँ, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। पहले 3 महीने पहले वो इस जमीन को खरीदना चाहते थे। वो कह रहे थे कि ये आप लोग यहाँ नहीं है, ये जमीन मेरे फायदे की है, ये जमीन मुझे दे दीजिए, मेरा चुनाव में बड़ा नुकसान हो गया है। वो चुनाव के नुकसान की भरपाई। एक बात और कहना चाहूँगा कि एक पकड़ी तर जगह है रसड़ में, मेन बाजार, वहाँ से छतवा रोड है, वहाँ पे एक इकबाल भैया का मकान है और उनकी बाउंड्री थी। तो 5-6 साल पहले इसी विजय गुप्ता ने उनके भी बाउंड्री को जीएस घोषित कराने की कोशिश की थी, लेकिन पूरे गांव के लोगों ने मिलके उसका विरोध किया कि नहीं, उनका पुश्तैनी है। और इसी टाइप की घटना ये इकबाल अहमद, स्वर्गीय उमाकांत सिंह जी के भी जगह जमीन को सरस्वती भवन इस विजय गुप्ता ने कमीशन के चक्कर में जीएस कराने की कोशिश की थी। जहां इनको कुछ फायदा नहीं मिलता है उसको ये जीएस घोषित कराना चाहते हैं और ये सचेतक बनने लगते हैं। जीएस करा के वो क्या करना चाहते हैं? वो ये कहते हैं कि मैं एप्लीकेशन डालूंगा, जीएस कराने की कोशिश करूंगा, किसी कराने से जीएस नहीं होता है तो लोग डर के हमको कुछ कमीशन एवज कुछ रुपए दे देंगे। छोटेलाल जी, आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे। ये आपका घर है? हाँ, ये है, पिताजी बस रखे हैं यहाँ। किसके पिताजी? क्या नाम था उनका? उदय सिंह प्रधान। उदय सिंह प्रधान। आपके बगल में एक जमीन है जिस पर बाउंड्री कराई जा रही है। कुछ लोगों का, इस गांव के लोगों का आरोप है कि उसको कब्जा किया जा रहा है। वो किस तरह की जमीन है? इन लोग कहता है घर है इसमें सबका, जिस बाबा दादा का। हाँ, वो उतना तो हम जानकारी नहीं थी, बाकी ये सब लोग कहला, केहू कहला। तो यही लोग आपको बसाए हुए हैं? हाँ हाँ। तो जमीन ये ग्राम सभा की जमीन है? ये तो ना हो सकला, ग्राम सभा की जमीन नहीं है। अब जी मोरन देवी। कहाँ रहती हैं आप? यहीं पर रहते हैं। कौन सा? बेटी है यहाँ की बेटी हैं आप? हाँ। कौन सा गांव है ये? रस्ता है। आपके पीछे एक जमीन है, उस पर लिखा हुआ है जगदेवा वाटिका, इस पर बाउंड्री कराई जा रही है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी जमीन है और सरकारी ना है साहब, भी जमीन वही लोग के है पूर्वज के, और ये लोग अपन निकाला ताले जमीन। केकर जमीन है? क्या नाम हम कुछ पता हुआ? अब हम ना मतलब सरकारी उदय सिंह जमीन? के। अच्छा, उधर सरकारी जमीन ना है ये? ना। तो फिर काहे गांव के लोग ऐसा आरोप लगाओ तुरंत कुछ लोग ए की? भैया, अब हमनी के का मालूम बा, अब वो कुछ पैसा का लालच में फसल बा।